हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम कवर करने वाले हैं लीनियर सर्च। राइट। लीनियर सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम है जो किसी भी डेटा टाइप का, कोई भी कलेक्शन है किसी भी डेटा टाइप का, तो उसमें सर्च करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो अभी तक हमने कोई डेटा टाइप पढ़ा नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एरे और स्ट्रिंग डेटा टाइप आता होगा, बिकॉज हमने बेसिक्स नहीं किए हैं इस सीरीज़ में। वी विल डायरेक्टली जंप टू लीनियर सर्च। वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू लीनियर सर्च, जो कि हमारा पहला टॉपिक है इस सीरीज का। तो इस समय आपको एरे और स्ट्रिंग आता होगा, वो कैसे काम करता है, जावा में एरे, एरे लिस्ट कैसे काम करती है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है जी। तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम, बिकॉज हम अभी इस वीडियो में सीखेंगे जो है वो हम एरे और स्ट्रिंग में कैसे लीनियर सर्च हम अप्लाई कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। बाकी जैसे डिफरेंट डेटा टाइप हम करेंगे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, जो बाकी के सर्चिंग एल्गोरिथम इनमें हम करेंगे वो हम बाद में करने वाले हैं, जो कि लीनियर सर्च उन डिफरेंट डेटा टाइप्स में। तो अभी के लिए हम एरे और स्ट्रिंग में। अभी अगर मैं मान लेता हूँ मेरा कोई एरे है जिसमें मेरे पास नंबर स्टोर्ड हैं। राइट। 10, 5, 12, 83, 26, 25 में भी। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, वी नीड टू चेक वेदर 12 एग्जिस्ट इन एरे और नॉट। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, कैसे सर्च करने वाले हैं। हमें 12 को ढूंढना है कि वो इस एरे में है या नहीं। राइट। जैसा कि आपको पता है कि जो एरे है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो इसका इंडेक्स जीरो, इसका 1, 2, 3, 4। राइट। तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में लूप लगाएंगे एरे पे, और यहाँ पर मेरा आई है। तो हम चेक करेंगे जो 10 है वो 12 के इक्वल है या नहीं। 12, लेट से मेरा जो टारगेट है वो 12 है, तो 10 मेरा 12 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट। 5 मेरा 12 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट। 12, ओ, इट इज़ इक्वल। तो हम इसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देंगे 2। राइट। अब अगर मान लेते हैं कि मेरा जो टारगेट है वो है 20। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। 10 नहीं है, 5 नहीं है 20 के इक्वल, 12 नहीं है 20 के इक्वल, 83 नहीं है 20 के इक्वल, 25 नहीं है 20 के इक्वल, और हमारा एरे जो ख़त्म हो गया। ठीक है। तो 20 हमें नहीं मिला इस एरे में, तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न -1 इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट। तो -1 क्यों रिटर्न करते हैं, बिकॉज -1 किसी भी एरे का इंडेक्स नहीं हो सकता। तो हम -1 रिटर्न करते हैं उस केस में जिसमें हमारा एलिमेंट एरे के अंदर नहीं है। ठीक है। अब हमें करना है, अब हमें, ठीक है, ये हो गया मेरा टारगेट। ठीक है। अब मुझे, मैं अगर, आपको ऑलरेडी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट आता होगा तो आप समझ पाओगे, लेकिन मैं आपको बेसिक जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो बता देता हूँ एक बार क्या होता है। लीनियर सर्च के केस में क्या है मेरा जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, या बाकी के केस में क्या है। अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द टाइम टेकन बाय माई कोड। ठीक है। टाइम टेकन बाय माई कोड टू रन। ठीक है। एक कोड है। ठीक है।
उसको टाइम टेकन मतलब उसको कितना टाइम लगा रन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये कोड है आपका, ठीक है। अब इसको मैंने रन किया किसी मशीन पे, मेरी जो लोकल मशीन है, ठीक है, मैंने मैकबुक पे रन किया। तो इसका टाइम आया, ये 5 सेकंड में रन हुआ मेरा प्रोग्राम जो है, ठीक है। तो क्या हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 5 सेकंड कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बिकॉज अगर आप कोई भी कोड, अगर आप लीड कोड पे भी कोई कोड, ठीक है, कोई सॉल्यूशन सबमिट करते हो लीड कोड पे, ठीक है, तो उसका जो नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जाता है किसी सर्वर पे, ठीक है। अब वो कोड लेके जाता है आपको, आपका कोड लेके जाता है सर्वर पे, और सर्वर उसका लेट्स से किसी मुंबई में है, ठीक है, मुंबई है सर्वर, और वो उसको रन करता है और वो वापसी आपको आउटपुट भेजता है, ठीक है। अब सर्वर क्या है? सर्वर एक मशीन ही है जो कि मुंबई में है, ठीक है। अभी मैं अगर अपने लोकल मशीन पे रन करूं तो लोकल मशीन पे भी रन हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं लीड कोड का जो सॉल्यूशन है उसका उनका सर्वर है वो मुंबई में है, लेट्स से, बिकॉज जो मशीन है फिजिकली वो मशीन ही है, ठीक है। उसको हम डेटा सेंटर्स जो होते हैं, जो जैसे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, या गूगल का GCP है, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको मशीन रेंट आउट करने के लिए देते हैं। इनके जो फिजिकल मशीन्स हैं वो इनके डेटा सेंटर्स में होते हैं और वो आप रेंट आउट कर सकते हो, और जितना आप यूज़ करोगे उस मशीन को वो उतना ही आपका बिलिंग वगैरह आएगा। ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, डेटा सेंटर्स एंड ऑल के बारे में, ठीक है। अब अगर आप लीड कोड पे भी देखोगे तो अगर कोई भी सॉल्यूशन आप सबमिट कर रहे हो उसका जो रन टाइम है वो अलग अलग आता है हर बार, ठीक है। बिकॉज वो डिपेंड करता है आपकी मशीन पे भी, आपकी जो नेटवर्क है, जो आपका इंटरनेट स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है, कैसे नेटवर्क कॉल जा रही है। फिर वहाँ पे जो सर्वर बैठा है वो उसको रन करता है, वो रिटर्न कर रहा है। तो वो टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रहता, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम रहता है। आपका कभी 2 सेकंड लग रही है आपके कोड को रन होने में, कभी 5 सेकंड लग रही है, ठीक है। और अब अगर लेट से अगर आपका कोई कोड है, ठीक है, वो आपने रन किया आपकी मैकबुक पे, आपके पास मैकबुक है, वो आपने रन किया, वो 5 सेकंड में कोड रन हुआ, ठीक है। वो ही कोड आपने दे दिया अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है, किसी फ्रेंड को दे दिया, और उसके पास कोई विंडोज़ सिस्टम है जो कि खटारा है, पुराना है काफ़ी, और वो उसके सिस्टम पे जाके रन हो रहा है 10 सेकंड में। तो यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेकन है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इट इज़ नॉट इक्वल टू टाइम टेकन। ये नहीं कह सकते हम कि जितना टाइम मेरा प्रोग्राम रन करने के लिए ले रहा है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, ठीक है। अब हमें देखना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। ओके, ठीक है, नया पेज पे स्टार्ट करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू हाउ डज योर टाइम changes when your input grows, ठीक है। अब जैसे ही मेरा प्रोग्राम में का इनपुट बढ़ेगा, ठीक है, उसके साथ टाइम कैसे चेंज हो रहा है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मेरा कोई कोड है, ठीक है, वो मैं रन कर रहा हूँ इनपुट 1, ठीक है, जो कि है मेरा 100 इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है।
जैसे कि मैं लीनियर सर्च में 100 एलिमेंट्स दे रहा हूँ एरे में सर्च करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो कोड है वो टाइम ले रहा है 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है। ये मेरा T1 हो गया। अब मैं इनपुट 2 देता हूँ, यहाँ पे मेरा 200 मैंने इनपुट दिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरा कोड ले रहा है 20 मिली सेकेंड्स, राइट। ये मेरा T2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये मेरा मैकबुक पे है। जो रेट ऑफ चेंज आया है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज मेरा इनपुट 2 माइनस इनपुट 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब अगर मैं सेम कोड किसी खटारा मशीन पे, जो कि विंडोज़ है, कोई खटारा मशीन है बहुत पुराना, उस पे भी मैं अगर सेम इनपुट इनपुट 100 और इनपुट 2 में देता हूँ 200, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनपुट 1 ही 200 मिली सेकेंड ले रहा है। अब इनपुट 2 क्या लेगा, 40 मिली सेकेंड ले लेगा। तो यहाँ पर T1 T2 टाइम ज़्यादा लिया है, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम है दोनों मशीन पे। तो यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आपके कोड की जो क्वालिटी है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका कोड कितना टाइम ले रहा है रन करने के लिए। क्वालिटी ऑफ कोड, वो क्वालिटी ऑफ कोड डिसाइड कर की जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, ठीक है। अब अगर देख लेते हैं, ठीक है, अब हम जैसे कि अगर आप देखोगे ग्राफ रन करोगे, अगर यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एक बार, इसमें टाइम टेकन ये हो गया मेरा, ठीक है। ये हो गया मेरा इनपुट, ठीक है। इनपुट मेरा 100 200, टाइम मेरा 10 मिली सेकेंड 20 मिली सेकेंड। तो ग्राफ यहाँ पे लीनियरली ग्रो कर रहा है, ठीक है। इनपुट और टाइम का ग्राफ लीनियर जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई लीनियर, जो कि हम बोलते हैं बिग ऑफ एन नोटेशन के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। आप अभी के लिए अगर आपको टाइम ये बिग ओ नोटेशन के बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो करेंगे जो कि हम रिकर्जन के बाद करेंगे, क्योंकि वो एक एडवांस टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एडवांस वीडियो रहेगा। उसमें हम रेफरेंस रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं वो सब देखेंगे, तो वो हम उस वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करता है हाउ डज योर टाइम चेंजेस व्हेन योर इनपुट ग्रोज, ठीक है। अभी हम लीनियर सर्च का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लीनियर सर्च, लेट्स से मेरे पास एरे है, ठीक है। अब अगर इसमें बेस्ट केस में ढूंढूं, बेस्ट केस, बेस्ट केस क्या है कि आपको जो एलिमेंट ढूंढना है वो आपको स्टार्टिंग पोजीशन में, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करो वहीं पे मिल जाए एकदम से। वाओ, ये तो फर्स्ट पोजीशन पे ही था, ठीक है। अब अगर लेट्स से अगर मुझे 10 ढूंढना है इसमें, मैं स्टार्ट करूँगा, ओ ये तो 10 ही है, मिल गया। दिस इज़ माई बेस्ट केस, ठीक है। मुझे और बाकी एरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। तो ये मेरा बेस्ट केस है कि मुझे स्टार्टिंग में ही मुझे मिल गया और मैंने इंडेक्स रिटर्न कर दिया 0, ठीक है। अब अगर मैं जो इनपुट है उसको ग्रो करूं, अब अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ 8 26, इसमें 200 आइटम्स हैं इस एरे में, ठीक है। और टारगेट मेरा 10 ही है, ठीक है। इसमें भी मुझे फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाएगा, तभी मिल जाएगा, राइट। मैं जैसे स्टार्ट किया, ओह 10, 10 इज एयर, आई विल रिटर्न माई इंडेक्स 0। अब अगर और इनपुट में बढ़ा दूँ 26, ठीक है, इसमें मैं 500 आइटम कर देता हूँ, ठीक है। टारगेट मेरा 10 ही है, क्योंकि बेस्ट केस में तो मेरा फर्स्ट पे ही मिल जाएगा। सेम इस केस में भी मुझे बाकी
499 आइटम्स को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कंपैरिजन ही नहीं किया, राइट। इसमें भी जीरो। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है, एक बार पेज ये वो कर लेता हूँ थोड़े, उस काफ़ी पेज यूज़ होने वाले हैं, तो एक बार इनको निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अब अगर क्या हुआ, ठीक है, अब मेरा 500 आइटम्स में भी मेरा बेस्ट केस में जीरो इंडेक्स पे मिल गया। तो अब कितने भी आइटम ग्रो करते रहो, बेस्ट केस में मेरा फर्स्ट एक कंपैरिजन किया मैंने, कंपैरिजन कितने हुए, ओनली वन। तो यहाँ पर मेरी जो बेस्ट केस है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम करते हैं बिग ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे रहेगा, ये मेरा इनपुट, लेट से ये मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा टाइम हो गया। इनपुट 100, 200, 500, टाइम मेरा 1 ms, 1 मिली सेकेंड, राइट। एक ही कंपैरिजन किया, टाइम हमेशा सेम, कांस्टेंट, ठीक है। ये मेरा ग्राफ ड्रॉ होएगा, ये मेरा बेस्ट केस का सिनेरियो है। अब लीनियर सर्च में मेरा वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस लीनियर सर्च एरे है वही 10, 12, 8, 15, 42, 83, 5, ठीक है। अब मुझे इसमें सर्च करना है टारगेट लेट से 21। तो मेरा वर्स्ट केस तो टारगेट 21 ही हो गया ना, बिकॉज ये एरे में है ही नहीं। तो वर्स्ट केस क्या रहेगा मेरा, कि अगर मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता एरे में, तो मुझे सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करके एट लास्ट हार माननी पड़ेगी कि मेरा एलिमेंट तो है ही नहीं है एरे में। तो ये मेरा वर्स्ट केस हो गया। अब इसमें कंपैरिजन कितने रहे मेरे, इस केस में कंपैरिजन जितने इसकी लेंथ है, कितने, 3, 3, 6, 7, 7 कंपैरिजन। अब अगर मेरा एरे है कोई 200 आइटम्स, उसमें भी मेरा आइटम नहीं मिलेगा क्योंकि वर्स्ट केस है, उसमें कंपैरिजन कितने रहेंगे, 200। अब मेरा कोई एरे है, उसमें 500 आइटम्स हैं, ठीक है, उसमें कंपैरिजन कितने रहेंगे, 500। तो जैसे जैसे मेरी इनपुट ग्रो हो रही है, जैसे जैसे मेरी इनपुट ग्रो हो रही है, मेरा टाइम भी बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ज़्यादा कंपैरिजन मेरा ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मेरा इनपुट है, टू इनपुट हो गया यहाँ पे, 100, 200, 500, तो टाइम मेरा वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो ये मेरा हो गया लीनियर, तो बिग ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वर्स्ट केस में टीसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगा वो बिग ऑफ एन रहेगा, ठीक है, बिग ऑफ एन, ठीक है। तो जो मेरा वर्स्ट केस है, इसीलिए हम इसको लीनियर सर्च बोलते हैं, बिकॉज लीनियर जो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा है लीनियर, तो वर्स्ट केस लीनियर, ठीक है। अब जो बिग ऑफ, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिनोट करते हैं, उसमें हम वर्स्ट केस ही लेते हैं, हम उसमें बेस्ट केस को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो वर्स्ट केस वाला मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, तो लीनियर सर्च का मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहा बिग ऑफ एन, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, बाकी तो हम जो वो वीडियो करेंगे तभी कर लेंगे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, कुछ मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मैंने लिया क्या, एक्स्ट्रा स्पेस टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, जो एक्स्ट्रा स्पेस। अब लीनियर सर्च में हमने क्या एक्स्ट्रा स्पेस लिया, हमने एक आई वेरिएबल लिया जिसके ऊपर हम लूप लगाएंगे, अभी कोड हम करेंगे इसके बाद तो आपको समझ आएगा। हमने आई वेरिएबल लिया था जो कि हम चेक करते जा रहे थे, ठीक है।
टारगेट गिवन ही था, इनपुट एरे गिवन ही था, तो आई वेरिएबल हमने लिया और हमने रिजल्ट स्टोर करने के लिए लिया अपना इंडेक्स। ठीक है, दो वेरिएबल मैंने लिए, इतना स्पेस मैंने लिया। ठीक है, अब वो मैं 100 आइटम्स हों आई एरे में, या 200 आइटम्स हों, या मेरे 500 आइटम्स हों, तो स्पेस तो मैं दो वेरिएबल ही यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी दो वेरिएबल ही यूज़ करूँगा, इसमें भी दो वेरिएबल। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें बिग ऑफ 1 से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा रहा लीनियर सर्च का बिग ऑफ 1 कांस्टेंट। ठीक है जी, ठीक है, ये मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब एक बार कोड देख लेते हैं। कोड में एक बार अप्लाई कर लेते हैं लीनियर सर्च मेरा। ठीक है, एक फंक्शन लिख लेता हूँ लीनियर सर्च, जिसमें हमारा एरे गिवन रहेगा और टारगेट रहेगा। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि अगर एरे की लेंथ अगर 0 है, एरे की लेंथ कैसे कर सकता हूँ चेक? एरे के ऊपर एक लेंथ प्रॉपर्टी रहती है, अगर वो लेंथ 0 है, अगर उसमें कोई आइटम ही नहीं है, तो मुझे चेक करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं रिटर्न -1। अब फिर मैं क्या लूप लगा सकता हूँ? जैसे कि मैं बता रहा था, एक्स्ट्रा स्पेस जो लिया हमने, आई वेरिएबल लिया है। ठीक है, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। ठीक है, आई प्लस प्लस, तो हमने फोर लूप लगाया। फिर हम एरे का जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे टारगेट से। अगर वो मिल जाता है तो हम कर देंगे रिटर्न इंडेक्स, जो कि मेरा आई है। अगर नहीं मिलता तो मैं करूँगा -1 रिटर्न एट दी एंड। ठीक है, ये क्या हो रहा है? मैंने पूरे एरे पे लूप लगाया। ठीक है, फर्स्ट चेक किया, सेकंड चेक किया, थर्ड चेक किया। अगर कोई भी एलिमेंट मेरा टारगेट के इक्वल है तो वो मैं रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स। अगर नहीं है, अगर मेरा पूरा एरे ख़त्म हो गया और मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ -1। अब मैं इसको लेट से कोई मेरा लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, एरे पास कर देता हूँ 10 12 8 15 32 16। ठीक है, टारगेट में पास कर देता हूँ, मुझे 8 ढूंढना है। ठीक है, रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 0 1 2, 2 इंडेक्स पे मेरा 8 है। ठीक है, 16, 16 सर्च करो, 16 है मेरा फिफ्थ इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4 5। राइट, अब मैं सर्च करता हूँ जो कि इसमें है नहीं, 20, 20 इसमें नहीं है, तो -1 प्रिंट हो रहा है। राइट, तो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च एरे के अंदर। ठीक है, तो लीनियर सर्च का कोड हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं सर्च इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग में सर्च कैसे करने वाले हैं? स्ट्रिंग अगर आप देखो तो जो इंटरनल बिहेवियर रहता है स्ट्रिंग का, वो इंटरनली एरे ही है। ठीक है, अगर अब मैं चेक करूं, कोई स्ट्रिंग है मेरे पास SHUBHAM। ठीक है, अब मुझे इसमें सर्च करना है कि अगर इसमें यू एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वही मैं स्ट्रिंग में भी लूप लगा सकता हूँ। राइट, क्योंकि फिर मैं चेक करूँगा हर कैरेक्टर को, ये यू के इक्वल है, ये यू के इक्वल है, ये नहीं है, ये यू के इक्वल है, तो इसका मैं इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो सर्च का एक बार कोड देख लेते हैं डायरेक्टली, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिमिलर टू यू नो एरे का जो हमने किया उसके सिमिलर ही है काफ़ी। सर्च इन स्ट्रिंग, str लूँगा, मैं टारगेट लूँगा, स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ।
रिटर्न -1। ठीक है। नो ये सॉरी, यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज कर लिया, तो मैंने स्ट्रिंग की लेंथ वो कर लिया। अब मैं क्या चेक कर सकता हूँ कि अगर जो स्ट्रिंग का मैं कैरेक्टर उठाता हूँ कैरेट से, कैरेट एक फंक्शन है जिससे मैं स्ट्रिंग का कैरेक्टर उठा सकता हूँ, ये अगर मेरा टारगेट के इक्वल है तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ इंडेक्स। अगर नहीं है तो मैं एट लास्ट रिटर्न कर सकता हूँ -1। ठीक है। अभी अगर हम चेक करें कंसोल लॉग सर्च इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में दे देता हूँ शुभम, कैरेक्टर में दे देता हूँ यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 प्रिंट हो रहा है, राइट। तो 2 पे मेरा यू एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे जेड दे दूँ तो जेड के केस में मेरा -1 आ रहा है, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सर्च इन ए स्ट्रिंग, राइट। ठीक है जी। स्ट्रिंग में भी सर्च ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, हमने, अगर आप जावा में कर रहे हो तो आप वही फॉर लूप लगाना है। ठीक है। आई से स्ट्रिंग डॉट लेंथ जो है जावा में फंक्शन, ठीक है, उसमें भी जावा में भी स्ट्रिंग डॉट कैरेट हम यूज़ कर सकते हैं। कैरेट अगर मेरा टारगेट के इक्वल है तो मेरा रिटर्न कर सकते हैं इंडेक्स, अदरवाइज वी कैन रिटर्न -1। तो स्ट्रिंग का हो गया सर्च। ठीक है। स्ट्रिंग का सर्चिंग एल्गोरिथम हो गया है। अब हम कर सकते हैं इसमें जो कि है सर्च इन ए रेंज। अगर हमारा सर्च इन ए रेंज, ठीक है, रेंज में कैसे सर्च करना है, गिवन एरे है 10 12 8 5 42 31, इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम सर्च कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट एट द एंड तक सर्च कर रहे हैं आइटम्स। अगर बीच में मिल जाता है हमें आइटम तो हम इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। अगर बीच में नहीं मिलता तो हम लास्ट तक चेक करते हैं और तब हम -1 रिटर्न करते हैं। अभी हमें क्या हो सकता है, हमें गिवन हो सकती है रेंज, कि हमें चेक करना है सिर्फ इंडेक्स 1 से लेके 4 तक। तो हमें स्टार्ट गिवन हो सकता है, स्टार्ट कैन बी 1, एंड कैन बी 4। तो हमें यहाँ से चेक करना है। अभी अगर मुझे बोला जाए कि स्टार्ट ये है एंड ये है और मुझे 10 सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे ये चेक नहीं करूँगा कि यहाँ पर मेरा 10 है। अब मैं स्टार्ट करूँगा ढूंढना यहाँ से, इंडेक्स 1 से। ठीक है। यहाँ पे 10 है, नहीं 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 है। अब मुझे आगे भी चेक नहीं करना क्योंकि मेरा एंड ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो अभी आगे चेक नहीं करना मुझे, आगे चेक नहीं करना, तो मैं यहाँ से -1 रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न -1। ठीक है। अब क्या रहेगा इसमें, मुझे क्या करना है इसका। अब ये अगर सूडो कोड देखें, ठीक है, अब मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर स्टार्ट ग्रेटर है अगर एंड से, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो मैं -1 रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है। और इसमें एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मेरा स्टार्ट शुड बी लेस देन माई, आई मीन एंड शुड बी लेस देन माई एरे, जो एरे की लेंथ से। ठीक है। ये मेरा हमेशा कम रहना चाहिए। ये एज केसेस हम कवर कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो है वो जो फोर लूप लगाना है हमें, जहाँ पे हम आई 0 से स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पे हमें आई करना है स्टार्ट। ठीक है। स्टार्ट से, और आई को जहाँ हम एरे डॉट लेंथ से कंपेयर कर रहे थे हमें करना है
आई को एंड से कंपेयर, एंड तक हमें चेक करना है तो हम आई लेस देन इक्वल टू एंड, इक्वल टू इंक्लूड करेंगे बिकॉज हमें एंड तक चेक करना है। अब अगर सेम चीज़ वही एरे डॉट आई टारगेट के इक्वल है या नहीं, ठीक है, रिटर्न इंडेक्स, नहीं तो रिटर्न -1, ठीक है, नहीं तो रिटर्न -1, ठीक है। अभी ये आप ये देखो कि एंड तक हमें चेक करना है, एंड को भी इंक्लूड करना है यहाँ पे। जो हमारा पिछला जो वो था जहाँ पे हम एरे डॉट लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पे इक्वल टू नहीं था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू रहेगा बिकॉज एंड जो है इस केस में एंड 4 है, तो ये भी आइटम हमें इंक्लूड करना है अपनी सर्च में, तो इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल टू रखा है। ठीक है, इसको कोड में एक बार अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कर लेते हैं सर्च इन रेंज, एरे ले लेते हैं, इसमें स्टार्ट और एंड हमें लेना होगा। एज केसेस कवर की स्टार्ट लेस देन एंड, स्टार्ट इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, हाँ हाँ जी, अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड है तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ -1। अब फिर मुझे फोर लूप लगाना है जहाँ पे मैं आई को स्टार्ट करूँगा स्टार्ट से, आई लेस देन इक्वल टू एंड आई प्लस प्लस, राइट। सेम चीज़ टारगेट भी मुझे चाहिए, राइट। स्टार्ट और एंड तो मैंने ले लिया, लेकिन टारगेट एलिमेंट भी तो चाहिए, तो यहाँ पे मैंने टारगेट ले लिया, टारगेट से कंपेयर कर लिया और आई को रिटर्न कर दिया। अगर आई नहीं मिला टारगेट से तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। तो दिस इज़ इम्प्लीमेंटेशन फॉर सर्च इन रेंज। एक बार चेक करते हैं सर्च इन रेंज, एरे ले लेते हैं 10 12 8 5, ठीक है, 42 31 84। कितनी लेंथ है अभी? 3 3 6 7, 7 एलिमेंट्स है मेरे एरे में अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार्ट पास कर देता हूँ 1 से और एंड पास कर देता हूँ 4 और टारगेट में 10 दे देता हूँ। तो 10 मिलना नहीं चाहिए इसको क्योंकि मैं स्टार्ट 1 से कर रहा हूँ, तो नहीं मिला 10, राइट। अगर मैं स्टार्ट इसको 0 से करूँ तो इसको मिल गया एलिमेंट 10 0 इंडेक्स पे, राइट। अगर मैं इसको सर्च करवाऊँ 84, 84 नहीं मिलेगा, 31 भी नहीं मिलेगा बिकॉज 31 एग्जिस्ट करता है 0 1 2 3 4 5, 5 पे, 5 इंडेक्स पे। अगर मैं 5 तक चेक करवाऊँ मिल गया 31 भी, राइट, 5 पे मिल गया। अभी अगर मैं स्टार्ट भी 5 से करूं एंड भी 5 से तब भी मिल जाएगा उसको 31, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बस 31 को ही चेक किया, फिफ्थ इंडेक्स को ही चेक किया, क्योंकि स्टार्ट और एंड सेम है। स्टार्ट भी फिफ्थ 5 है, एंड भी 5 है, तो 5वें पे ही डायरेक्ट मैं जाके चेक कर रहा हूँ कि 31 है, ओ ये तो है 31, तो इंडेक्स रिटर्न कर दिया 5। तो ये सर्च इन रेंज का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब एक लास्ट इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इस वीडियो के लिए, जो कि है 2D एरे में, सर्च इन 2D एरे, ठीक है। 2D एरे क्या हो गया? एक मैट्रिक्स गिवन हो सकती है। अब ठीक है, 10 12 8 5 15 10 8 42 31 18 16, ठीक है। जो 2D एरे होता है वो, अगर आपको पता हो कैसे काम करता है, आपको एक बाहर एरे दिया होता है, राइट, ठीक है। 1D एरे में क्या होता है, हम एक एरे गिवन है उसके अंदर एलिमेंट्स हो गए स्टार्ट, लेकिन 2D एरे में क्या हुआ, जो एक एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी खुद एक एरे हैं, राइट। लेट्स से यहाँ पर 10 12 8
ठीक है। अब 5, 15, 16 और मेरा 11 ले लिया मैंने। अब इसमें ले लिया 42 और 82। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2D एरे है। अभी अगर इसमें हमें सर्च करना है तो इसमें हमें लूप लगाना पड़ेगा, लेकिन एक लूप से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। एक लूप, ठीक है, मैंने लगाया, एक लूप लगाया, फोर लूप लगाया, आई को किया 0 से स्टार्ट, लगाया एरे डॉट लेंथ। ठीक है। अब मेरे पास इस लूप से क्या आ गया, आई प्लस प्लस। ठीक है। मेरे पास इस लूप से क्या आया, ये जो एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट। ठीक है। ये पूरा एलिमेंट मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर भी मुझे एलिमेंट चेक करने हैं, तो वो मैं इंटरनली मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक लूप से मेरे पास एक अनदर एरे आया, लेकिन अब अनदर एरे के अंदर भी एलिमेंट्स मुझे चेक करने हैं, तो एक और लूप लगाना पड़ेगा, राइट। और जे जे को भी मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एलिमेंट 0 से मुझे चेक करना है। 0 1 2 इंडेक्स है इनका, बाहर वाला होगा 0 1 2, ये ठीक है। जे को 0 से, अब मैं एरे डॉट लेंथ, एरे तो ये मेरा बाहर वाला है, अब मुझे अंदर वाला जो एरे है, जो रो है, उसको चेक करना है। ठीक है। रो कॉलम मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो अंदर का एरे है, जो एरे है आई में मेरा, उसकी लेंथ के लूप लगाना है, और जे प्लस प्लस। फिर मुझे जो मेरा एलिमेंट है वो करना है सर्च। वो कैसे करने वाले हैं, अब अगर जो ऊपर मैट्रिक्स मैंने दिखाई है आपको, अगर मैं इसको यहाँ पे लेट्स से मैं डालता हूँ 10 12 8, इसमें मेरा 5 15 16 11, इसमें मेरा हो गया 42 82। ठीक है। अब ये हो गया मेरा 2D एरे। इसमें जो ये है, ये हमारी होगी रो। ये मेरा हो गया रो 0 1 2, और ये हो गया मेरा कॉलम 0 1 2 3। इसमें 0 और 0 रो पे, रो 0 कॉलम 0 पे ये है एलिमेंट, रो 1 कॉलम 0 ये है, राइट। रो 2 कॉलम 0 ये है। तो ऐसे है, ये ऐसे है, इसमें ये ऐसे है, और यहाँ पे जो ये फोर्थ एलिमेंट है, जो कि थर्ड कॉलम में है और रो 1 पे है। रो 0 और रो 2 में थर्ड कॉलम में कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी स्लॉट है। तो इसको 2D एरे को ऐसे डिनोट करते हैं हम। तो अभी अगर मुझे चेक करना है, एलिमेंट को उठाना है, तो अब मुझे एरे को उठाना पड़ेगा। जो मेरा आई है, आई यहाँ पर मेरा रहेगा रो। ठीक है, जो ये बाहर वाला, ठीक है, ये मेरा रो हुआ, ये पूरा। ठीक है। और जो इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो जे है, वो मेरा हुआ कॉलम। ठीक है। अब क्योंकि मैं इसके अंदर लूप लगा के इंटरनली एक एक आइटम उठा रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया कॉलम। तो एरे, फिर ब्रैकेट आई, फिर ब्रैकेट जे, ये मेरा एलिमेंट टूट गया, करंट एलिमेंट। इसको मैं टारगेट से कंपेयर करूँगा। अगर ये टारगेट के इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पर मुझे रो एंड कॉलम दोनों रिटर्न करने पड़ेंगे, तो मैं एरे में ही रिटर्न करूँगा आई एंड जे। ठीक है। एक वेरिएबल रिटर्न नहीं कर सकता इस केस में, 2D एरे के केस में। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया आई एंड जे। अगर नहीं मिला, ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, एरे ही रिटर्न करूंगा -1 के साथ। अगर एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता 2D एरे में, तो मैंने रो भी -1 रिटर्न कर दिया एंड और कॉलम भी -1 रिटर्न कर दिया। ठीक है जी। तो ये है 2D एरे में सर्च। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है। तो सर्चिंग एल्गोरिथम हो गई, जो कि मेरा लीनियर सर्च हो गया 2D एरे में। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा। एक बार कोड देख लेते हैं। सर्च इन, सर्च इन 2D एरे।
ठीक है, इसमें एरे लूँगा मैं और मेरा टारगेट लूँगा। ठीक है, अगर एरे की लेंथ वही सेम चेक तो डाल सकते हैं कि अगर एरे की लेंथ ही इक्वल टू 0 है तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ -1। फिर मैं लूप लगा सकता हूँ। मैं आई की जगह इसको रो बोलना चाहूँगा, रो ज़्यादा सही नेमिंग कन्वेंशन है। 2D एरे में रो एंड कॉलम हम यूज़ कर सकते हैं। तो एरे की लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। बाहर वाला लूप हो गया। अब अंदर वाले में कॉलम यूज़ करूँगा। कॉलम 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन जो कॉल है, और यहाँ पे मैंने आई ले लिया, यहाँ पे रो होना चाहिए क्योंकि रो को चेक करना है मुझे। कॉलम कॉलम लेस देन एरे, और रो की जो लेंथ है, ईच रो की लेंथ से कंपेयर करूँगा मैं, कॉल प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे एलिमेंट उठाना है, एरे, रो एंड कॉलम। इसको मैं टारगेट से कंपेयर करूँगा। टारगेट से कंपेयर कर लिया, अगर मिल गया टारगेट तो रो एंड कॉल मैं माइनस एरे में ही रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं मिला तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1 एरे में ही, एरे की फॉर्म में। ठीक है, एरे की फॉर्म में रिटर्न कर दूंगा। बैटरी लो हो चुकी है, एरे की फॉर्म में रिटर्न कर दिया। अभी मैं अगर इसको टेस्ट करूं, 2D एरे मैंने लेट से अपना एग्जांपल वाला ही उठा लेते हैं। 10 12 8 एरे के अंदर एरे, 10 12 8 पहला रो, दूसरा रो हुआ मेरा 5 15 16 11, 5 15 16 11, तीसरा रो हुआ 42 82। ठीक है, टारगेट देख लेते हैं। अभी -1 टारगेट कुछ भी नहीं दिया है, -1 रिटर्न कर रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर जो हमने ये डाला था। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा अच्छे से। रो कॉल, यहाँ पे 10 12 8 5 15 16 11 42 82। रो हो गई 0 1 2, कॉलम हो गया 0 1 2 3। अब ये 0 0 पे अगर मैं 10 सर्च करूँगा तो मुझे 0 0 आना चाहिए, राइट। 10 है मेरा 0 0 पे, 15 है मेरा 1 1 पे। ये डायगनल एलिमेंट्स हो गए। 15 है 1 1 पे, 42 है मेरा, 2 रो है, दूसरी रो है यहाँ पे 41, कॉलम मेरा 0 है, राइट। और एक और चेक कर लेते हैं, 11 11 हो गया मेरा, एक रो है, कॉलम है मेरा 0 1 2 3, थर्ड कॉलम पे 3। ठीक है, ये चार एक बार टेस्ट कर लेते हैं अपने कोड से। तो पहले मैं 10 दे देता हूँ टारगेट, 10 में प्रिंट हो रहा है 0 0, करेक्ट। 15 कर लेते हैं चेक, 15 में हो रहा है 1 1। ठीक है, 42 कर लेते हैं चेक जी, 42 2 0, करेक्ट है। 11 कर लेते हैं चेक, 1 3, करेक्ट है जी। तो ये ऐसे सर्च करते हैं हम 2D एरे में, लीनियर सर्च ऐसे काम करती है। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ ये हमारी स्टार्टिंग है, ये फाउंडेशन है। अभी हम स्टार्टिंग में बेसिक्स कर रहे हैं, और बेसिक्स को हम जितने अच्छे से समझ रहे हैं उतने अच्छे से ये एडवांस कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। तो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज। सी यू इन द नेक्स्ट।